राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? हम तो बिल्कुल ठीक हैं और अनुपमा के जाने का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि उसी के जाने के बाद तो डिम्पी अपना असली रूप दिखाने वाली है। वो तो अधिक को भी पाखी के खिलाफ भड़काने की कोशिश करेगी। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभीर को उदयपुर जाने के बाद पता चल जाएगा कि अभिमन्यु ही उसका असली पिता है और अब वो कुछ बड़ा करने की फिराक में है। वहीं गुम है किसी के प्यार में आज से नई कहानी शुरू होने जा रही है, जिसमें सभी की जिंदगी पर फोकस रखा जाएगा। अब ये तो थी तीनों शोज की मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए जानते हैं कि आज किसके घर में क्या खास होने वाला है। और पहले अनुपमा के घर चलते हैं। अनुपमा में तो बाप बिल्कुल माँ बन गई है। भले ही उन्हें सास से माँ बनने में 26 साल लगे हैं, लेकिन देर सवेर उन्हें अनुपमा जैसे हीरे की कदर पता ही चल गई। बा तो क्या ऐसे लाड लड़ाती है अनुपमा से जैसे अनुपमा की सगी माँ हो। अब तो अनुपमा की सगी माँ की आंखों में भी ये नज़ारा देखकर आंसू आ जाते हैं। वो भी बा को दिल से दुआ देती है। अब सब कुछ इतना खुशी खुशी कैसे बीत सकता है? डिम्पल है ना नया बीज बोने के लिए। अब डिम्पल का पहला निशाना पाखी होने वाली है। वो बा से पहले पाखी के नट बोल्ट टाइट करने वाली है। होता ये है कि बा सबको इमोशनल कर देती है। वो अनुपमा के लिए अपने हाथों से 56 भोग जो बनाती है और कहती है कि 26 साल अनुपमा ने हमारी पसंद का खाना बनाया, लेकिन कभी भी अपनी पसंद का नहीं बनाया। मैंने उसे 26 साल चैन से चाय तक पीने नहीं दी, लेकिन आज 26 साल की भरपाई नहीं कर सकती, लेकिन एक छोटी सी कोशिश ज़रूर है। अब बा अपने हाथों से अनुपमा को खाना भी खिलाती है। अनुपमा और बा दोनों ही इमोशनल हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अनुज अनुपमा के लिए ढेर सारे गिफ्ट तैयार करता है और हर गिफ्ट पर शायरी भी लिखता है। अब माया को ये सब कहाँ अच्छा लगने वाला है, और उसे तो अपनी आंखों के सामने अनुज और अनुपमा हंसते हुए दिखते हैं। माया खुद पर काबू नहीं रख पाती और अनुपमा नाम की परेशानी को जड़ से खत्म करने का प्लान करती है। वहीं शाह हाउस में अनुपमा के बचपन से लेकर आज तक की जिंदगी को घरवाले एक नाटक के रूप में दिखाते हैं। अनुपमा का बचपन दिखाया जाता है कि कैसे उसे बचपन में पतंग उड़ाने का शौक था। अब घरवाले नाटक में अनुपमा की शादी का सीक्वेंस भी दिखाते हैं, जब वनराज और बा उसे पसंद करने के लिए आए थे। जिसके बाद किंजल बनी अनुपमा घर में काम करती है, बच्चे भी संभालती है और हर दिन के साथ साथ उसका एक एक सपना टूटता चला जाता है। अब अनुपमा अपनी बीती यादों को देखकर रोने लगती है। इसके बाद शो में अनुज का सीक्वेंस भी आता है। अब अपनी जर्नी देखकर अनुपमा खुद को संभाल नहीं पाती। अब विदा करने से पहले बार रो रो कर अनुपमा से माफ़ी मांगती है। वनराज भी आखिरी बार अनुपमा से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है। अब आगे आने वाले एपिसोड में डिम्पी अधिक को भड़काने की कोशिश करती है और पाखी की अकल ठिकाने लगाने की बात करती है। अब देखो अनुपमा के जाने के बाद डिम्पी कौन सा नया खेल खेलती है। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभी तक अभीर को सिर्फ आधा सच पता था, लेकिन अब तो पूरा सच पता चल गया है। ये बात भी अनजाने में ही अभीर को पता चलने वाली है, वो भी अक्षरा के मुंह से ही। हालांकि ये सब उदयपुर में जाकर होगा, जहां सारा परिवार कस्टडी के केस के लिए जा रहा है। लेकिन जाने से पहले ही अक्षरा ने अभीर को केस के बारे में खुलकर बता दिया है। अब अभीर भी समझ गया है कि घर में आखिर चल क्या रहा है। होता ये है कि अक्षरा अभिमन्यु को रिटर्न गिफ्ट देने जाती है। अरे वही जो शादी के बाद मेहमानों को देते हैं। हमारे यहाँ उसे मिठाई का डब्बा कहते हैं और उनके यहाँ गिफ्ट कह देते हैं। अब अभिमन्यु गिफ्ट ले लेता है और मंजरी की कई बातों के लिए माफ़ी भी मांगता है। वो कहता है कि अब कोर्ट जाना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि हम जिंदगी भर किसी एक को गलत नहीं मान सकते। अब कोर्ट ही अभीर को लेकर सही फैसला लेगा। अक्षरा भी तुनकते हुए कहती है कि हाँ, हम भी कब तक इस डर में जीते रहेंगे कि कोई हमारे बेटे को हमसे छीन कर ले जाएगा। उधर अभिनव भी मंजरी को गिफ्ट देने के लिए जाता है और शादी में आने के लिए धन्यवाद करता है। मंजरी भी अभिनव से माफ़ी मांगती है और कहती है कि जो उसने कहा वो गलत था। अभिनव कहता है कि माफ़ी मांग रही हैं, लेकिन दिल में तो अभी भी वही चल रहा है। जो आप सपना देख रही हैं वो कभी पूरा नहीं होने वाला, क्योंकि अभीर मुझसे प्यार करना कभी नहीं छोड़ेगा। वो कहता है कि पहले मुझे डर था, लेकिन आज मुझे भरोसा हो गया है कि अभीर मेरे बिना और मैं उसके बिना नहीं रह सकता। इसके बाद अक्षरा अभीर को कस्टडी केस के बारे में बताती है। अक्षरा कहती है कि तेरे असली पापा को तू चाहिए, लेकिन अभीर कहता है कि वो अपने मम्मी पापा को छोड़कर कभी नहीं जाएगा। अब ये सुनकर मंजरी और अभिमन्यु को झटका लगता है। अभीर कहता है कि मैं आप दोनों से बहुत प्यार करता हूँ। मैं डॉक्यूमेंट और नीला माँ से भी बहुत प्यार करता हूँ। हम परिवार हैं। मैं नीला माँ और डॉक्यूमेंट के साथ भी रह सकता हूँ।
अब ये सुनकर अक्षरा अभिनव के तोते उड़ जाते हैं। अब आगे आने वाले एपिसोड में अभीर को पता चल जाएगा कि उसका असली पिता अभिमन्यु है और वो खुद अभिमन्यु को फोन करके बुलाएगा। वही गुम है किसी के प्यार में नई कहानी का आगाज हो चुका है और अब से सारी कहानी सभी की जिंदगी पर फोकस हो जाएगी। शो में जल्द ही 20 साल का लीप आ गया है और ऐसे में शो के मेन लीड का नाम भी सामने आ चुका है। शो में नए एक्टर शक्ति अरोड़ा, भाविका शर्मा और सुमित सिंह जुड़ते नजर आएंगे। शो में शक्ति अरोड़ा ईशान की भूमिका निभा रहे हैं, जबकि सभी की भूमिका भाविका शर्मा निभा रही हैं। एक बार फिर सही की तरह सभी भी अपने परिवार की वजह से ऐसे शख्स से शादी कर लेगी जो उससे नहीं बल्कि किसी और से प्यार करता है। अब इस शो में भी पहले शो की तरह ट्रायंगल, वो भी प्यार का ट्रायंगल दिखाया जाएगा। तो हम तो इंतजार कर रहे हैं कि शो का पहला एपिसोड कब आएगा। तो दोस्तों, ये तो थी आज की तीनों सीरियल की जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर ले। आपसे फिर मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। राम राम।